स्टूडेंट्स, हम लोग 3.3 अभ्यास कर रहे थे और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा, आपको दोहराना चाहूँगा। समानांतर चतुर्भुज के बारे में विशेषकर हमने पढ़ा और हमने एक चीज़ नोट की कि समानांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनको बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे इस चीज़ का। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के दो जो आसन कोण हैं, साथ लगते कोण हैं, वो उनका जोड़ 180 डिग्री हो तो उनको बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, वो समानांतर होती हैं। ठीक है, एक ये चीज़ हमने नोट की। फिर हमने ये नोट किया कि जो समानांतर चतुर्भुज के जिसमें कोण हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, हमने एक और चीज़ नोट की कि समानांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण है वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, बाकी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चंस जो कर रहे थे उन्हीं पे आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इस x का मान निकालना है इस फिगर पे। तो वैसे तो ये बहुत बड़ा डायग्राम बन रहा है, लेकिन बेटा अगर हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ दें इस तरह से और दूसरा वाला है इस तरह से, तो आप पाएंगे कि ये R, ये I, ये S और ये K और ये C, या E और ये U L। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, एक समानांतर चतुर्भुज ये है देखिए और दूसरा समानांतर चतुर्भुज ये है ना, तो दोनों समानांतर चतुर्भुजों को मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, अब ये वाला कोण देखिए आप 120 डिग्री का, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? देखिए अगर ये वाला कोण 120 डिग्री का, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? यह भी 120 डिग्री का होगा। क्यों 120 डिग्री का होगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एस कोण कितने डिग्री का होगा? एस कोण 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आप इसके दो समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे कि कोण आई बराबर है वो 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरा कोण एस बराबर है 180 माइनस 120 डिग्री और ये आया 60 डिग्री। क्यों? संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं वो चीज़ें मैं लिखता हूँ। जो चीज़ें आ चुकी हैं वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इसमें। आपके पास आ चुका है ये वाला कोण 120 डिग्री का, आपके पास आ चुका है ये वाला कोण 60 डिग्री का। ठीक है, अब इस दूसरे वाले पे देखते हैं हम लोग। दूसरे वाले पे एल कोण जो है बेटा वो है 70 डिग्री का, तो ई कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री का। ठीक है, तो ई कोण कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का। समझ गए ना, क्यों वही लिखना है हमने कि एल जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ई। जो कोण एल है वो कोण ई के बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है। अब आप क्या करेंगे कि आप त्रिभुज जो ये बन रही है देखिए इसमें ई एस और बीच में बिंदु वो दे रहा हूँ ओ, इसके ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला कोण आया है हमारे पास 60 डिग्री के बराबर, ये आया है 70 डिग्री के बराबर, तो एक्स कितने डिग्री के बराबर होगा? आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब 70 जमा 60 जमा एक्स बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से बड़ी आसानी से आपके पास एक्स आ जाएगा, आई थिंक 50 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए
कि कैसे यह आकृति समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। अभी बता बैठा मैं आपको। कोण M और कोण ये 80 डिग्री, तो दोनों का योग कितना है 180 डिग्री है ना। तो ये तो इसकी कोई दो भुजाएं क्या है समानांतर है। कौन सी है वो समानांतर जो कोण बनाती हैं, तो वो NM और KL। ठीक है, क्योंकि दो भुजाएं समानांतर हैं इसलिए ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन है। तो लिखना क्या है इस 10वें क्वेश्चन में, लिखना क्या है आप लिखेंगे, क्योंकि कोण M प्लस कोण L ऐसे लिखेंगे आप है ना। कोण M प्लस कोण L बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि NM भुजा NM ये समानांतर है KL के, इसलिए चतुर्भुज KLMN क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह से करना ये क्वेश्चन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, आकृति में कोण C आपने ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है और दिया क्या है कि AB जो है वो DC के समानांतर है। तो यह भी सेम वही, क्योंकि AB आप लिखेंगे बिकॉज AB समानांतर है DC के, इसलिए क्या होगा कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री। अंतःसमुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री। ये कोण C आ जाएगा 180 माइनस 120 बराबर है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये पूरा होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास 12वां क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। 12वें क्वेश्चन में क्या है, 12वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आकृति में कोण P और S, आपने P और S, ये थोड़ा सा कट रहा है इसमें ध्यान रहे, P कोण यहाँ नीचे है और S यहाँ ऊपर है, ये ज्ञात करना है आपने। यदि आप कोण MR ज्ञात करेंगे तो कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, क्या मतलब बदली विधि है ना। अब आप देखिए, क्योंकि इसमें SP दिया क्या है, दिया है आपके पास क्या दिया है आपके पास SP समानांतर है RQ के। ठीक है, तो SP समानांतर है RQ के, तो इसलिए कोण R प्लस कोण S ये कितने के बराबर होगा 180 डिग्री। कोण R डब्बा जो 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण S आ जाएगा 180 माइनस 90 और वो कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, एक हो गया। अब देखिए ये वाला जो ये भी 90 डिग्री है। अब आप बोलेंगे कि P Q R S क्या है, एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ वैल्यू भरेंगे, कोण Q कितना दिया हुआ है इसमें 130 डिग्री, R 90, ये भी 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण P जमा 90 90 हुए 180, 210 और ये 310 के लगभग बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से कोण P आ जाएगा 360, पहली तरफ जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं ना, 310 डिग्री और यह है 50 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये ना। ठीक है, तो कल हम लोग एक नई एक्सरसाइज के साथ और शुरू करेंगे। 3.4 वेरी सिंपल सी एक्सरसाइज है बच्चे लोग, कोई नहीं, आज के लिए आपके लिए इतना ही होमवर्क ये करिए आप पूरा है ना। ठीक है, ओके।